नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। हाल ही में कर्नाटक में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति तोड़ने का मामला सामने आया और इसको लेकर लगातार कर्नाटक में सियासत गरमाई हुई है। क्योंकि कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है तो वहां मुख्यमंत्री ने ये साफ तौर पर निर्देश दिया है कि इस पूरे मामले में छानबीन होनी चाहिए। इस पूरे मामले में जो भी दोषी है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। लेकिन बावजूद इसके शिवसेना के सांसद संजय राउत की ओर से एक ट्वीट किया गया है और इस ट्वीट में संजय राउत ने कर्नाटक सरकार को घेरने की कोशिश की है और साथ ही जो महाराष्ट्र में मराठी लोग हैं कहीं ना कहीं उन्हें मनाने की कोशिश भी इस ट्वीट की ओर से की गई है। संजय राउत ने जो ट्वीट किया है उसमें लिखा है कि जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी में छत्रपति शिवाजी महाराज को सम्मानित किया, वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक में हमारे महाराज का अपमान किया गया। ये गुस्सा करने वाले दृश्य बीजेपी शासित कर्नाटक के बेंगलुरु के हैं। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। उच्च समय उठो हिंदू और जागो, ये ट्वीट संजय राउत की ओर से किया गया है। इसके अलावा आपको बता दें बाकायदा वो वीडियो भी संजय राउत की ओर से ट्वीट किया गया है जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति को दरअसल जिस तरीके से उस पर लिपापोती की जा रही है वो ट्वीट भी उनका सामने आया है। मराठी में भी उन्होंने ट्वीट किया है और लिखा है कि ये तस्वीर दरअसल बेंगलुरु की है और धिक्कार है ऐसी तस्वीर पर उठो मराठो। ये ट्वीट जो है तमाम ट्वीट संजय राउत की ओर से किए गए हैं और बीजेपी को घेरने की कोशिश की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधने की कोशिश की गई है। लेकिन शायद संजय राउत भूल गए हैं कि दरअसल छत्रपति शिवाजी का जिसने अपमान किया, जिसने उनकी तस्वीर पर इस तरीके से कालिक जो है वो पोती है, वो कोई और नहीं बल्कि कर्नाटक में ही कांग्रेस का समर्थक है, जिसका अगर फेसबुक अकाउंट खंगाला जाए तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से एक कांग्रेस के समर्थक ने ही इस तरीके से छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किया है। और इसको लेकर लोगों ने ट्वीट किया है कि हाँ, बीजेपी शासित प्रदेश है कर्नाटक, लेकिन दोषी जो है वो कांग्रेस समर्थित है और हिंदू जाग रहे हैं। शिवसेना सत्ता के लिए कांग्रेस के साथ सो रही है। बस इतनी सी बात है। हमने देखा है कि किस तरीके से महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ शिवसेना सत्ता में है और कांग्रेस किस तरीके की राजनीति देश में कर रही है। राहुल गांधी किस तरीके से हिंदू और हिंदुत्ववादी में लोगों को अंतर समझा रही हैं और कहीं ना कहीं उन्हीं की राह पर चल रही है शिवसेना जो छत्रपति शिवाजी महाराज का इतना अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती, इस तरीके से दिखाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आखिर महाराष्ट्र में और खासतौर पर मुंबई में किस तरीके से मराठी लोगों का अपमान कर रही है, किस तरीके से मराठी लोगों के साथ अन्याय कर रही है, ये साफ तौर पर वहां तमाम घोटाले, तमाम भ्रष्टाचार बयां कर रहे हैं। तमाम जो मराठी लोग हैं खासतौर पर महाराष्ट्र के, वो लगातार शिवसेना से नाराज नजर आ रहे हैं और ये सवाल उठा रहे हैं कि जो शिवसेना हिंदुत्ववादी जिसकी जोश थी, आज कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर वो अपनी पार्टी की विचारधारा को त्याग चुकी है। वो अपना पार्टी का जो पहचान थी, हिंदुत्व की पार्टी, बाला साहेब ठाकरे की पार्टी, उसकी पहचान पूरी तरीके से मिटाने की कोशिश कोई और नहीं बल्कि उद्धव ठाकरे और संजय राउत जैसे नेता ही कर रहे हैं। आपको ये बता दें कि कर्नाटक के बेंगलुरु में दरअसल शुक्रवार को संभाजी सर्कल पर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को तोड़े जाने का ये पूरा मामला सामने आया और इसके पीछे दोषियों की लोगों ने कड़ी निंदा की और ये मांग की गई कि दोषी जो हैं उन्हें पकड़ा जाना चाहिए। हालांकि दोषियों के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन भी कर्नाटक की सड़कों पर देखने को मिला और इसी कड़ी में आपको ये बता दें कि वहां स्थानीय स्वतंत्रता सेनानी संगोली रायन्ना की एक प्रतिमा को तोड़ दिया गया। इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल कर्नाटक में हंगामा बरपा हुआ है। बेंगलुरु के शिवाजी नगर इलाके में शिवाजी की प्रतिमा को तोड़े जाने के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन हुआ था, जिसमें इस तरीके से तोड़फोड़ की गई, इस तरीके से पूरा माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई, लोगों को कहीं ना कहीं दो धड़ों में बांटने की ये साजिश और षड्यंत्र का शक भी वहां की सरकार को है। और इसी को लेकर तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई, उन्होंने इस पूरी घटना की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने शांति और व्यवस्था भंग
करने की कोशिश जिन लोगों ने की है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का निर्देश इस पूरे मामले में गृह मंत्री को दिया गया है, जिसके बाद घटना के बारे में कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं। आपको बता दें, पुलिस ने अभी तक इस पूरे मामले में 27 लोगों को गिरफ्तार किया है और फिलहाल अभी भी छानबीन चल रही है। और वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने यह कहा है कि पथराव, सार्वजनिक संपत्ति और सरकारी वाहन को नुकसान पहुंचाने की अगर घटनाएं की जाएंगी तो वो पूरी तरीके से गैर कानूनी है और इसलिए पुलिस को दीर्घकालीन कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि इस तरीके की घटनाएं दोबारा ना हो। साथ ही मुख्यमंत्री बोम्मई की ओर से यह भी कहा गया है कि राष्ट्रीय नायकों और देशभक्त नेताओं की प्रतिमाओं को विरूपित करने के रवैये को गलत बताते हुए बोम्मई ने कहा कि ऐसा नेता प्रत्येक समुदाय के होते हैं और उनका सम्मान किया जाना चाहिए। एक सवाल के जवाब में उन्होंने यह भी कहा कि जब विधानसभा का सत्र चल रहा है तो इस घटना के समय कई अन्य तथ्यों की जांच भी की जा रही है कि कहीं ये सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का कोई षड्यंत्र तो नहीं है, कोई साजिश तो नहीं है। इस तरीके की जांच भी की जा रही है क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति के साथ जिस तरीके से उनका अपमान किया गया, उसके बाद लगातार वहां कार्रवाई के निर्देश जो हैं वो मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए हैं, लेकिन उस बीच वहां का माहौल बिगाड़ने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं। दो समुदाय के बीच तनाव बढ़ाने का भी ये मामला हो सकता है, इसकी भी छानबीन चल रही है। दरअसल इस घटना के बाद से बेलगावी में तनाव और बढ़ने की उम्मीद है। घटना को कंडिगा और मराठी समुदाय के बीच टकराव को बढ़ाने के लिए इन शरारती तत्वों ने जानबूझकर इस तरीके का कदम उठाया है, ये भी माना जा रहा है। पुलिस फिलहाल आरोपियों पर जल्द ही शिकंजा कसेगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। ये साफ तौर पर वहां के जो गृह मंत्री हैं अर्गा ज्ञानेंद्र, उनकी तरफ से कहा गया है कि जो भी लोग हैं उनके खिलाफ उचित कार्रवाई होगी। लेकिन महाराष्ट्र में शिवसेना के सांसद संजय राउत जो इस पूरे मामले को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश इस बात की हो रही है कि बीजेपी को इस पूरे मामले को लेकर घेरा जाए। लेकिन संजय राउत ये याद रखें कि दरअसल जिसने छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किया है वो कोई और नहीं है, कांग्रेस का समर्थक है, उस कांग्रेस का जिसके साथ मिलकर वो महाराष्ट्र की सत्ता चला रहे हैं। तो अब क्या कहेंगे संजय राउत? संजय राउत के जवाब का इंतजार रहेगा क्योंकि कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि संजय राउत भी अब वोट बैंक के लिए जिस तरीके की राजनीति कर रहे हैं, कहीं ना कहीं राहुल गांधी की राह पर ही संजय राउत निकल पड़े हैं। क्योंकि राहुल गांधी की रैलियों में संबोधन वो हिंदू और हिंदुत्ववादी का ज्ञान दे रहे हैं लोगों को। वहीं संजय राउत अब ये कह रहे हैं कि मराठा लोग जाके, हिंदू लोग जाके, इस तरीके की उनकी टिप्पणी जो साफ तौर पर बताती है कि किस तरीके की ये घटिया राजनीति फिलहाल देश में हो रही है, जहां देश को तोड़ने और देश को धर्मों के आधार पर बांटने, देश को जाति के आधार पर बांटने, देश को समुदाय के आधार पर बांटने की ये राजनीति कोई और नहीं बल्कि विपक्षी पार्टियां कर रही हैं। यह राजनीति महाराष्ट्र में हो रही है जहां कांग्रेस के साथ मिलकर शिवसेना और एनसीपी सत्ता चला रही है। जहां तमाम अलग अलग राज्यों में चुनाव होने हैं वहां कांग्रेस पार्टी इस तरीके की घटिया राजनीति कर रही है। लेकिन सवाल संजय राउत से यह भी पूछा जा रहा है कि संजय राउत जो ट्वीट करके बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं कर्नाटक में, क्योंकि बीजेपी की सरकार है वहां टारगेट कर रहे हैं, तो संजय राउत क्या ये जवाब देंगे कि कर्नाटक में एक विधायक की ओर से जिस तरीके से महिलाओं का अपमान किया गया, महिलाओं को लेकर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी कांग्रेस के विधायक के.आर. रमेश कुमार ने विधानसभा में की। उन्होंने कहा कि जब बलात्कार को रोका नहीं जा सकता तो लेटिए और मजे लीजिए। इस तरीके की ये घिनौनी टिप्पणी, ये बेहुदा टिप्पणी जो कांग्रेस विधायक की ओर से की गई है, क्या इस पर संजय राउत ने कोई जवाब दिया है? क्या इस पर संजय राउत ने इस बयान की निंदा की है? संजय राउत नहीं करेंगे क्योंकि संजय राउत खुद कितने दूध के धुले हुए हैं ये हम सब जानते हैं, किस तरीके से उन्होंने वक्त वक्त पर महिलाओं का अपमान किया है। तो ये है विपक्ष की राजनीति, ये है कांग्रेस और शिवसेना के नेता संजय राउत की हकीकत कि किस तरीके से अगर वोट बैंक के लिए महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने की जरूरत पड़े तो वो भी करेंगे। अगर वोट बैंक के लिए शिवाजी महाराज को साधा जाए तो वो भी करेंगे। वोट बैंक के लिए लोगों को हिंदू और मुस्लिम में भी बांटेंगे। तो इस तरीके की राजनीति इनकी तरफ से लगातार की गई है और लगातार
ये लोग यही कर रहे हैं। लोग जवाब मांग रहे हैं संजय राउत से कि वो छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर जो इतना ज्ञान दे रहे हैं, मराठाओं जागो, इस तरीके की टिप्पणियां कर रहे हैं, लेकिन वो कितने हिंदू हैं ये हमने देखा जब सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई, जब पालघर में साधवों की हत्या हुई, दिशा सालियान की हत्या हुई, टिकटॉक स्टार पूजा की हत्या हुई, लेकिन उनकी मौत में आज भी कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया। उनके हत्या के जो आरोपी हैं उन्हें कोई आज तक जेल में नहीं डाल पाया। तो ये तमाम सवाल हैं जो फिलहाल महाराष्ट्र की जनता पूछ रही है और ये भी सलाह संजय राउत को दे रही है कि वो अगर अपने मुंह से छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम ना ही दोहराएं तो बेहतर होगा, क्योंकि इसके लायक वो अब रहे नहीं हैं। जिस तरीके से उन्होंने शिवसेना की विचारधारा, शिवसेना का अस्तित्व को ही खतरे में डाल दिया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।